हेलो बच्चों, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का इंटेस्ट क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में दिया है कि कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और उनका क्या करना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। पहला क्या है, अल्फा मेथॉक्सी प्रोपीन एल्डिहाइड दिया गया है। देखिए इसमें वर्ड रूट जो है प्रोप, वर्ड रूट क्या है? प्रोप है। प्रोप का मतलब कितना कार्बन? भाई प्रोपेन अगर होगा तो प्रोप का मतलब कितना कार्बन होता है? 3 कार्बन होता है। पहला काम करिए कि 3 कार्बन को लिख लीजिए। क्लियर? एल्डिहाइड है, इसका मतलब इसमें जो फंक्शनल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है। तो एल्डिहाइड का मतलब ये है कि जो 3 कार्बन है, एक कार्बन तो एल्डिहाइड का भी तो है, और एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? CHO होता है। क्या होता है? CHO होता है। अब ये हो गया हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया। क्या हो गया? CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया। देखिए यहां जो हमको काउंट करना है, जो काउंटिंग करना है, अल्फा बीटा गामा में करना है। जैसे हम नंबरिंग करते थे 1 2 3, तो हम फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से यहां से स्टार्ट करते थे, लेकिन जब हमको अल्फा बीटा गामा में लिखना होगा, इसका मतलब क्या है? ये कॉमन नेम है। ये क्या है? कॉमन नेम है। तो इसका मतलब जो एल्डिहाइड है उसको छोड़कर पहला कार्बन क्या होगा? अल्फा होगा। दूसरा क्या होगा? ये बीटा होगा। अल्फा बीटा गामा में जब भी काउंट करना होगा तो फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के करना है। छोड़ दिए। अब कह रहा है कि अल्फा मेथॉक्सी, अल्फा पर कौन सा ग्रुप अटैच है? मेथॉक्सी। मेथॉक्सी क्या होता है? OCH3। ये अल्फा मेथॉक्सी हो गया। क्लियर? तो ये कह रहा था अल्फा मेथॉक्सी प्रोपीन एल्डिहाइड। बाकी जो बैलेंसी कम पड़ रहा है वहां हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे? अटैच कर देंगे। तो कर दीजिए। यहां देखिए एक बॉन्ड है, जानते कार्बन की बैलेंसी 4 होता है, तो यहां पर हाइड्रोजन कितना अटैच करेंगे? 3 हाइड्रोजन। ये 3 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 3 है तो 1 हाइड्रोजन कम है, अल्फा यहां लिख लेते हैं। ये हो गया। क्लियर? तो स्ट्रक्चर किसका हो गया? ये अल्फा मेथॉक्सी प्रोपीन एल्डिहाइड का। क्लियर? चलिए सेकंड देखते हैं इसका। सेकंड में क्या दिया है? 2 हाइड्रोक्सी। सेकंड में देखेंगे यहां पर दिया है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब इसका स्ट्रक्चर बताना है, क्या होगा ये। सबसे पहला काम यही करना है कि जो उसमें वर्ड रूट है उसको चेक करना है कितने कार्बन का है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप देख लेना है। देख रहे यहां नंबरिंग लिखा है, इसका मतलब आई पे एक नेम दिया गया, ये कॉमन नेम नहीं है। ब्यूट का मतलब हो गया कितना कार्बन? 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन लिख लो और काउंट कर लीजिए, किसी भी साइड से करिए। 1 2 3 4। कितने कार्बन हुए? 4 कार्बन हो गया। ठीक। देखिए Al लगाया गया। Al का मतलब क्या है? सफिक्स है किसका? एल्डिहाइड का। इसका मतलब जो यहां नंबरिंग किया गया, एल्डिहाइड में एक कार्बन होता है उसको लेकर किया गया है। देखिए आईपिक नेम में कार्बन को काउंट किया जाता है, लेकिन कॉमन नेम में जो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन होता है उसको छोड़ के अल्फा बीटा गामा करते हैं, लेकिन यहाँ काउंट किए हैं किसको लेकर? एल्डिहाइड के फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। तो एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है यही तो होगा, C डबल बॉन्ड OH 1 2 3 4। ब्यूटेनल हो गया ये। 3 पर क्या? हाइड्रोक्सी है। 3 पर क्या है ये? हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब क्या? OH। कौन सा प्रीफिक्स लगाते हैं हाइड्रोक्सी के लिए? OH लगाएंगे। और ये अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप OH होता है तो आल लगाते हैं OL। अब देखिए स्ट्रक्चर तो बन गया। अब इसकी बैलेंसी को कंप्लीट कर लीजिए। 1 2 3 4। यहाँ कितना है? 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। यहाँ कितना है? एक बॉन्ड लगा है, 2 हो गया, 3 हो गया और क्या हो गया? ये 4 हो गया। तो स्ट्रक्चर एक किसका बन गया? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल का। किसका स्ट्रक्चर हुआ? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड दिया है। थर्ड क्या दिया है? 2 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल डिहाइड। कार्बल डिहाइड दिया है। क्लियर? अब देखिए इसमें जो हमारा वर्ड रूट है क्या होगा? ये देखिए यहां देख रहे हैं साइक्लो लगा है। साइक्लोपेंटेन, साइक्लो का मतलब साइकिल होगा, मतलब रिंग बनाएंगे। ये हो गया, ये हो गया साइक्लोपेंटेन हो गया।
और फंक्शनल ग्रुप क्या है, कार्बल्डिहाइड। जानते जब नेमिंग हम लिखते हैं, जब फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं होता है तो CHO के लिए हम क्या यूज करते हैं, इस CHO के लिए कार्बल्डिहाइड। तो कहीं पर यहां पर CHO ऐड कर दीजिए। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। लेकिन कह रहा है कि 2 हाइड्रोक्सी है। अब देखिए काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। 2 पे हाइड्रोक्सी है तो 2 तो हमारा यही होगा, यहां लगा दीजिए OH। तो स्ट्रक्चर किसका हो गया, ये 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोपेंटेन कार्बल्डिहाइड। क्लियर, नोट करिए इसको। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ दिया है 4 ऑक्सो और ऑक्सो पेंटेनल। क्या दिया है, 4 ऑक्सो पेंटेनल। इसमें वर्ड रूट क्या है, वर्ड रूट 5 कार्बन का है। तो 5 कार्बन को लिख लीजिए 1 2 3 4 5। पेंटेनल है, नल का मतलब क्या होगा, CHO होगा। एक CHO बना लीजिए, काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5। देखिए नंबरिंग किया गया तो इसका मतलब CHO हमारा क्या होगा, फर्स्ट कार्बन होगा, उसको लेके 5 रहेंगे। 4 पर ऑक्सो है, ऑक्सो किसके लिए लगाते हैं, ऑक्सीजन के लिए। 4 पर क्या लगा देंगे, एक ऑक्सीजन लगा देंगे। 4 ऑक्सो हो गया, पेंटेनल हो गया, स्ट्रक्चर बन गया। बैलेंसी को इसको कंप्लीट कर लेंगे हाइड्रोजन को अटैच करके। तो यहाँ तो ये पूरा कंप्लीट है। ये क्या है, 2 है, 3 हो गया, ये 4 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ये 2 3 और ये 4। तो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, 4 ऑक्सो पेंटेनल का। क्लियर। नेक्स्ट क्या दिया गया है, 5वां जो दिया है डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। दिया गया है। कह रहे कि डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब कितना कार्बन होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो 4 कार्बन को लिखेंगे 1 2 3 4। कीटोन है तो यहां पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर। लेकिन कह रहा है डाई ब्यूटाइल है। अब देखिए 1 2 3 4 कीटोन है, आगे भी क्या होगा, 3 कार्बन अटैच कर दीजिए, इसको लेके 4 हो जाएगा। अब यहां से डबल बॉन्ड दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों के लिए क्या हो गया, कॉमन। इसलिए इसको क्या कहते हैं, डाई ब्यूटाइल कीटोन कहेंगे। लेकिन ये सेकेंडरी कह रहा है, डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल है, तो इसका मतलब जो C डबल बॉन्ड O है, ध्यान समझना यहां पर, सेकेंडरी का मतलब हुआ कि जो C डबल बॉन्ड O कार्बन है 2 डिग्री कार्बन से अटैच है। इसका मतलब यहां पर एक कार्बन और होगा, तब ये 2 डिग्री का होगा। यहां पर एक कार्बन ये होगा, तब ये क्या होगा, 2 डिग्री का कार्बन ये होगा। ये कितने डिग्री का हुआ, 2 डिग्री का, और ये भी क्या हुआ, 2 डिग्री का। दोनों 2 डिग्री से अटैच है, क्या, कीटोन। इसलिए डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन लिखा गया है। तो डाई सेकेंडरी है कि नहीं, एक सेकेंडरी ये, एक सेकेंडरी ये है। ये क्या है, ब्यूटाइल है कि नहीं, 1 2 3 4, 4 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, तो डाई ब्यूटाइल हो गया, कीटोन C डबल बॉन्ड हो जाएगा। बाकी जो बैलेंस बच रहा है उसको हाइड्रोजन से बैलेंस कर लीजिए। ये स्ट्रक्चर हो जाए किसका, इसका स्ट्रक्चर होगा डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का। यहाँ एक बैलेंसी कम है, एक हाइड्रोजन चिपका दो यहाँ पर, 2 डिग्री होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया इसका डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन का। बैलेंसी को कंप्लीट कर लेंगे हाइड्रोजन को अटैच करके, चाहे साथ में लिखेंगे चाहे बॉन्ड से लगा देंगे, बात एक ही होगा। ये स्ट्रक्चर हो गया डाई सेकेंडरी ब्यूटाइल कीटोन। क्लियर। नेक्स्ट दिया गया है 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन, 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन, इसका स्ट्रक्चर बताना है। तो 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन है। एसीटोफिनोन का फार्मूला पता होना चाहिए। एसीटोफिनोन का मतलब क्या है, बेंजीन रिंग होगा, रिंग बना दो। फिनोन का मतलब होगा C डबल बॉन्डो CH3, इसको क्या कहते हैं, एसीटोफिनोन कहते हैं। अब काउंट कर लेंगे
1 2 3 4 5 6। 4 पर फ्लोरो है तो 4 पर क्या लगा देंगे, फ्लोरीन लगा देंगे F। तो स्ट्रक्चर बन जाए किसका, 4 फ्लोरो एसीटोफिनोन। क्लियर, नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।